मुझसे बात नहीं करोगी? तुम्हारे मन में इतनी जिद कैसे भर गई? बोलो मुझे। ये जिद नहीं, काश मैं तुम्हें बता पाती। हाँ, तुम्हारा मेरे ऊपर प्यार एक झूठ था, फरेब था। मैं तुम्हारे लिए किसी को भी मार सकता हूं, मर भी सकता हूं। आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो तुम इतनी कठोर बन गई, इतनी नफरत करने लगी मुझसे? क्या करूं मैं? तुम्हें बताओ, क्या करूं मैं? जान दे दूं अपनी? तुम जान क्यों दोगे? तुम तो जान लेना चाहते हो। मैं चाहता हूं। चाहे जो भी हो जाए सलीम, मैं ये बच्चा नहीं गिराऊंगी। अगर आज तुम मुझे छोड़ गए तो किसके सहारे जीऊंगी? यदि हमारा प्रेम सच्चा है तो हर मुसीबत को झेलेंगे। यूं मुमताज को अकेला छोड़ना क्या हमारे प्यार को और पुख्ता नहीं करता? ये जो संतान आएगी, ये हमारे परिवार को पूरा करेगी। यही हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हर औरत चाहती है कि वो माँ बने, लेकिन लगता है कि किस्मत ही खराब है। वरना उस दिन जिस तरीके से तुमने मारा मुझे, यही प्यार है तुम्हारा? इसीलिए सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पीछे आ गई। सलीम रुक जाओ। तुम चले गए तो किसके सहारे जीऊंगी मैं? इस भरी दुनिया में तुम्हारे सिवा और कौन है मेरा? इस तरह बेसहारा छोड़कर मत जाओ मुझे। जहां जाना चाहते हो मुझे भी साथ ले चलो। सलीम, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे भी साथ ले चलो। अभी हटो, जाने दो। अगर तुम ही यहाँ नहीं तो मैं किसके सहारे रहूंगी? तुम्हारी जो भी जरूरतें हैं वो समीर से कहना। यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। इस तरह अकेली छोड़कर मत जाओ। क्या यही दिन दिखाने लाए थे? इससे अच्छा तो ये कि जान से मार दो मुझे। मर गई तो सारा झमेला ही खत्म। फिर किसी और से प्रेम करना, किसी और को फंसाना, यही करना चाहते हो ना? तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा, तुम ही मुझे छोड़ के जा रहे हो सलीम। समझी थी मेरे दुख के दिन पूरे हुए, मगर हुआ उल्टा। जब तुम सहारा नहीं दे सकते थे, वो आधी रात को मुझे समीर के भरोसे छोड़कर चला गया। ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, जबकि मैं समीर को ठीक से पहचानती भी नहीं थी। तेरे पति ने कंप्लेंट किया। साला तुझे ढूंढने में बहुत टाइम लगा। पहली बार ऐसा पति देखा, पत्नी भाग गई तो साला पागल हो गया। आप उसे जितना सीधा साधा समझ रहे हैं, वो उतना मासूम और भोला भाला नहीं है। तुम औरतें ऐसा काम करती क्यों हो? पति को छोड़ दिया साला। क्यों? पैसे के लिए? शरीर के सुख के लिए? नहीं।
एक औरत के लिए प्रेम ही सब कुछ है। प्रेम के लिए पति प्रेम नहीं करता था। यदि पति के पास प्रेम मिले तो दुनिया के सभी दुख सह लूंगी। अगर ना मिले तभी घर से कदम निकालती है एक औरत। ओके, सलीम आए तो कहना थाने में आके मिल ले। जो कर रही हो वो एकदम गलत काम। इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी तुम्हें। जो इसके लिए जिम्मेदार है पहले उसे जाके बोलिए। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? दोस्ती के भरोसे को क्यों तोड़ रहे हो? इसमें भरोसा तोड़ने वाली कौन सी बात है? समीर के साथ दोस्ती है, बोल दो। घर जाओ और जरा ठंडे दिमाग से सोचो। यानी कि अब तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती? अगर उसने देख लिया? देख लिया तो क्या? समीर, सलीम तुम्हारा पुराना दोस्त है। अपनी दोस्ती को इस तरह मत खत्म करो। मेरी बात सुनो, इससे कुछ हासिल ना होगा। जाओ उससे जाकर बात करो। सलीम भी परेशान है। मैं नहीं चाहती तुम्हारी दोस्ती टूटे। तुम चिंता मत करो, कल से मैं ही आऊंगा। ये ले मस्तान, और भी दूंगा। सुशीला को छूने वाला जिंदा नहीं रहना चाहिए, मालूम? सुशीला सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं। सब ऊपर वाले का खेल है। जाओ और समीर को बुला के लाओ। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। जाओ। वाह वाह वाह, 100% की बात। चलो छोटू बाबा उधर घूम जाओ। हाँ। ए रजिया, समीर नहीं है क्या? कहाँ गया वो? खाना खा रहा है। क्यों? कुछ काम की बात है। ठहरो, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, टाइम से खाना खा रहा है। जल्दी जल्दी धो लो मियाँ, जाना है। आपा, मैं दुकान से होकर आता हूँ। थोड़ा अच्छा। वक्त लगेगा, तुम खा के सो जाना। ठीक है। मस्तन भाई, चलें? तू यहाँ क्या बात है? तू रोज जिसके लिए आता है उसके लिए मैं भी आया हूँ। तू जा। सुशीला, सुशीला, क्या हुआ? ख्वाजा ने क्या बोला? मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर उसने मेरी एक न सुनी। वो इंसान नहीं है समीर, वहशी, वो वहशी जानवर है। छोड़ दे समीर। रुक, माफ कर दे मुझे। रुक, रुक, मैं कहता हूँ रुक। माफ कर दे समीर। कहाँ तक मत मार भागेगा? मुझे। रुक। नहीं समीर, नहीं। रुक, रुक जा। नहीं समीर, कहाँ नहीं। तक जाएगा? छोड़ दे मुझे, माफ कर दे। रुक। मर। अरे रुको। ये बाजार में बिकने वालों को मेरे घर पर लाकर मेरे घर को बर्बाद मत करो। निकलो यहाँ से। चाय पी लिया ना? अब ये बकवास बंद करो। दुकान में जाकर देखो कितने बकरे काटे और कितने काटने बाकी है। जाओ। एक बात याद रखना, घर वापस आकर इन लोगों को देखा तो सबको काट डालूंगा। क्या समझ रखा है मुझे? तुम लोग आओ, छोड़ो उसकी बातें। आओ। अंदर आओ।
क्या बात है? आखिर क्यों ऐसा फैसला लिया तुमने? सलीम के प्यार को मार नहीं सकती। उस दिन चाह कर भी मर न सकी। अभी भी मैं पानी में डूबकर मर सकती हूँ, पर अब बच्चे के आ जाने के बाद ये सब सोचकर भी मुझे डर लगता है। आपकी तरह मैं भी माँ बनना चाहती हूँ, पर मैं उसका पालन पोषण कैसे करूँगी? एक बार सोच लो। उसका पिता कौन है ये पूछने पर क्या जवाब दूंगी? अपने प्यार के लिए पेट में पल रहे बच्चे को मारना पड़ेगा। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर अपने प्यार को पाना है तो बच्चे को मारने का पाप करना पड़ेगा। और क्या कर सकती हूँ मैं? ठीक है, डॉक्टर से बात करूंगी।